नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में भी करारा झटका लगा है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी के साथ सरकार बनाने का जो प्रयोग किया था, लगता है वह विफल रहा है। महाराष्ट्र में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए बीजेपी शिवसेना एनसीपी की महायुति के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस का उभार हुआ, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने शानदार प्रदर्शन किया तथा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी जोरदार नतीजे लेकर आई है, उसको लेकर राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने आज मुंबई स्थित प्रदेश मुख्यालय पर आज वरिष्ठ नेताओं के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं महाराष्ट्र में ऐसे नतीजों की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं पार्टी का नेतृत्व कर रहा था। मैं बीजेपी आलाकमान से अनुरोध करता हूं कि मुझे सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए ताकि मैं आगामी चुनाव में पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर सकूं। तुम्हारी 8 सीटें ऐसी है कि जो 4% से भी कम वोटों से हारी है। करीब 6 सीटें ऐसी है जिसमें 30,000 से कम मार्जिन से हम हारे हैं और 2,000 से 4,000 से 6,000 से हारने वाली भी सीटें हमारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है इसको हम रोक नहीं पाए। कुल मिलाकर अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस भी करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों के साथ साथ हमको एक नरेटिव के साथ भी लड़ना पड़ा और वो नरेटिव संविधान बदलने वाला नरेटिव था कि जिसने एक डैमेज हमको निश्चित रूप से किया है। इसको इफेक्टिव काउंटर हम कर रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था कि हम इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इफेक्टिवली इसको काउंटर नहीं कर पाए, ये बात भी निश्चित है। और कई कारण आज हमारी जो बैठक हुई, इस बैठक में इस हार के और कई कारण हम लोगों के ध्यान में आए, जिसमें विशेष रूप से कई जगह पर हमारे उम्मीदवारों की एंटी इनकम्बेंसी हम असेस नहीं कर पाए और उसके कारण 2 बार 3 बार के कई उम्मीदवार थे कि जिनको चुनाव के दरमियान हमारे ध्यान में आया कि इनके बारे में एक एंटी इनकम्बेंसी है। ये एक जरूर कारण रहा। हमारा जो पैच का पट्टा है उसमें जो पैच के एक्सपोर्ट के बारे में डिसीजन थोड़ा लेट हुआ। डिसीजन तो हुआ लेकिन उससे पहले सरकार पैच खरीद रही थी, लेकिन नरेटिव एक बड़ा उसमें तैयार हुआ जो उन सीटों पर हमारे कुछ वोटों को कम किया उसने और उसका भी हम लोगों को प्रॉब्लम कुछ न कुछ पैमाने पर हुआ है। इसके साथ साथ सोयाबीन और कपास के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट की थी कि जो भावांतर योजना के तहत हम किसानों को मदद करेंगे, उस भावांतर योजना को हम लोग आचार संहिता से पहले लागू नहीं कर पाए, लोगों को हम पैसा नहीं दे पाए। तो उसमें भी एक हम लोगों की कमी रही है और इसके साथ साथ और भी कई कमियां हमारी हैं, जिन कमियों के ऊपर हमने विचार किया और मुझे ऐसा लगता है कि इन कारणों के चलते कुछ सीटें हमारी निश्चित रूप से कम हुई। एक हम लोग बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इसके ऊपर करेंगे। अभी आज हमारे कई वरिष्ठ नेता नहीं पहुंच पाए क्योंकि कल देर रात तक काउंटिंग चली है। तो हम लोग सब लोग मिलकर फिर एक बार एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और विधानसभा के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तय करेंगे। और मैं निश्चित रूप से जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, ये आंकड़े इस बात को प्रूव करते हैं कि जरूर महाविकास आघाड़ी को एक इमोशनल एडवांटेज इन आंकड़ों से मिला होगा, लेकिन जमीन पर आज हम मजबूत हैं और अपनी गलतियों को दूर करके वापिस लोगों के बीच जाकर हम लोग जो हमको अधिक का लोगों से आशीर्वाद चाहिए वो संपादित करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे चुनाव में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुळे जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं
निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करता हूं। कार्यकर्ताओं ने भी जी जान से काम किया है। महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं, और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा उन्हें राज्य सरकार से मुक्त करने के प्रस्ताव पर कहा है, चुनावी हार सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा तीनों पार्टियों ने चुनाव में मिलकर काम किया था। उन्होंने कहा कि वोट शेयर देखें तो मुंबई में महायुति को 2 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं। हार के कारणों की ईमानदारी से समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 सालों में सरकार ने राज्य में कई अच्छे फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मैं जल्द ही देवेंद्र जी से बात करूंगा। हमने पहले भी साथ मिलकर काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा हम विपक्ष के झूठे दावों का मुकाबला करने में सामूहिक रूप से विफल रहे हैं। कि मोदी जी को पूरी तरह जितनी मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है, उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज्यादा है। और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। उनका मैं अभिनंदन करता हूं और उनको आज मैं समर्थन देने यहाँ पर आया हूँ, शुभकामनाएं देने आया हूँ। और कहावत है, गिरे तो भी टांग ऊपर वाली। ऐसी बात है, जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। और निश्चित रूप से आपको इतना ही कहूंगा, 10 साल मोदी जी को जो मिले, 10 साल में जो उन्होंने इस देश का विकास किया है, देश का विकास, देश को बहुत ही ऊंचाई पर ले गए। उनके पास देश के विकास का एजेंडा था। और सामने वाले जो थे विपक्ष वाले इंडिया अलायंस, उनको एक ही था, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हराओ। ये ऐसे जो पीड़ित लोग थे, वो लोगों को, जो कई लोग कहते थे कि मोदी जी को तड़ीपार करो, तो तड़ीपार इस देश की जनता ने उनको किया है। सत्ता से रोककर जो बोलने वाले हैं उनको ही तड़ीपार कर दिया, उनकी जगह उनको दिखा दी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।